हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड जुड़े रखने के लिए, सबको प्रोटेक्टेड रखने के लिए, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, और आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड साथ देने के लिए, वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए। अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, या फिर जर्नी कंफर्म करना है, या फिर अपने पर्सन का करंट फीलिंग आपके लिए क्या है आपको जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज चेक कर लेते हैं डीएम डीएफ्स करंट एनर्जी। उससे पहले देख लेते हैं डीएफ्स करंट एनर्जी। तो डीएफ आज इस तरह से आपका एनर्जी आपको मतलब बॉडी पेन हो सकता है, लोअर बॉडी पेन हो सकता है, थाइज़ में पेन हो सकता है, राइट लेफ्ट नहीं लेकिन लोअर बॉडी पार्ट पेन हो सकता है। आपको थोड़ा जैसे मतलब थकावट वो फील हो सकता है, क्योंकि कल पोर्टल्स है, तो पोर्टल्स का एनर्जी भी है, पोर्टल का एनर्जी वो शुरू हो गया है आपको, तो वो चीज़ एनर्जी फील हो सकता है। बॉडी जो पेन रहेगा वो 1-2 दिन के लिए रहेगा, ये लास्ट करेगा, लेकिन आपको वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा करना है। अगर बॉडी सपोर्ट कर रहा है तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, 7 चक्र मेडिटेशन। अभी आपको ऐसे हो सकता है कि डीएम फ्रीक्वेंटली डीएम के बारे में याद आना, डीएम का रिलेटेड चीज़ आपको याद आना, डीएम कुछ बोले थे वो बात, वो वर्ड्स वो याद आ सकता है, या फिर डीएम का फेवरेट म्यूज़िक वगैरह कहीं आपके अगल बगल में आप जा रही हैं और वो म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, या फिर डीएम जैसे आपको बुलाते हैं, ऐसे कुछ बुला रहे हैं, जैसे आपको लग रहा है कि उनका आवाज़ सुनाई दे रहा है, कोई मतलब आपको आपके डीएम बुला रहे हैं, तो ये सब चीज़ भी एनर्जी मतलब आपको फील हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिररिंग भी हो रहा है, और डिवाइन की तरफ से ये भी चेक हो रहा है कि आप अपने जर्नी में कितना डिटैच हुए हैं, आप कितने खुद को आगे लिए हैं। और ये डाउनलोडिंग भी है कि आपके डीएम आपको मतलब जैसे आपको लग रहा है कि वो पुकार रहे हैं, या फिर वो पेन में है, या फिर ऐसे लग रहा है कि वो को बोल रहे हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, या मतलब मुझे बहुत तुम्हारा ज़रूरत है। ये चीज़ भी आपको फील हो सकता है। तो फेमिनाइन, आप अपने लाइफ में अभी इमोशनली खुद को बैलेंस करना कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली सम काइंड ऑफ आपके लाइफ में चल रहा है अप डाउन, तो उसको आप मैनेज करना चाहते हैं। आप अपने इनर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को साथ में लेकर जा रहे हैं। हाँ, पहले कैसे था कि आप अपने नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, या फिर आपको लगता था कि यार मेरे में क्या मतलब बुराइयाँ हैं, या फिर क्या नेगेटिविटी है। लेकिन जब आप इनर वर्क शुरू किए, सरेंडर हुए हैं, जर्नी में जब आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको अपनी नेगेटिविटी जो डिवाइन दिखा रहे हैं, जो कि पहले आपको अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, अभी आप एक्सेप्टेंस मोड में आए हैं, आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, हाँ मेरे में ये मतलब कमी है और मैं उसको सुधारूंगी, तो उस पर आप काम कर रहे हैं। ये सुधारूंगी या सुधारूंगा, ये आप एनर्जी बेस्ड में लीजिएगा, बॉडी के बेस्ड में नहीं है, क्योंकि मेल फीमेल बॉडी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ये फेमिनाइन एनर्जी का बात हो रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने मतलब जैसे कुछ कहीं कुछ स्टक हो गई थी अपने एनर्जी में, तो लेकिन विज़न आपको डिवाइन क्लियर कर रहे हैं, अभी कुछ एनर्जी आपको क्लियर किया जा रहा है, जो कि पिछले कुछ टाइम से आप वो एनर्जी में स्टक पड़ी थी। फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, या फिर कुछ कन्फ्यूजन सिचुएशन में था आपके लाइफ में कि अब क्या करेंगे, डिसीज़न लेने वाला पॉइंट में कि आप डिसीज़न मतलब नहीं ले पा रहे थे, डिसीज़न मेकिंग में आपको बहुत दिक्कत हो रहा था। तो वो चीज़ में डिवाइन हमको रास्ता दिखा रहे हैं, सोल्यूशन मतलब कुछ दिखा रहे हैं आपको कि आपको क्या मतलब किस रास्ते जाना है। वो डीएम रिगार्डिंग हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, कुछ भी, या फैमिली मेम्बर के साथ रिलेटेड, या फिर जॉब स्विच करना है, आप स्विच करें या ना करें, तो ये चीज़ में भी आपको कहीं ना कहीं डिवाइन रास्ता दिखा रहे हैं। जो दो राह में आप खड़ी थी, तो उसका सॉल्यूशन डिवाइन निकाल रहे हैं, आपको वो दो राह से निकाल रहे हैं। आपको लग रहा है, आपको मतलब लग गया था एक टाइम कि यार मैं यहाँ से निकल ही नहीं पाऊँगी, मतलब पूरा फंस गई हैं, लेकिन उसमें आपको डिवाइन रास्ता दिखा रहे हैं, आपको क्लैरिटी आ रहा है आपके लाइफ में। इमोशनली जो चीज़ आपके लाइफ में अभी आप इम्बैलेंस थी, उसको बैलेंस कर पा रही हैं कहीं ना कहीं, और बहुत पुराने टाइम से आपको जो इमोशनली जो चीज़ आपको कभी हर्ट किया था, या फिर आपको वो डैमेज पहुंचा रहा था, लेकिन वही सेम टॉपिक हो सकता है, जो कि आप वो टॉपिक में बात आएगा ही तो आप इमोशनल हो जाती थी, लेकिन अभी नहीं हो रही हैं। अब मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत मजबूती के साथ आप वो खुद बात करती हैं, लेकिन उसमें इमोशनली आप इम्बैलेंस नहीं हो रही हैं। डीएम रिगार्डिंग भी फर्स्ट है ये चीज़, क्योंकि डीएम के बारे में जब बात आ जाता है, डीएम रो ही पड़ती है हमेशा, ये जो भी जितना भी बोल दे, लेकिन ये रहता है डीएम के बाद टॉपिक आया मतलब डीएफ इमोशनल होती ही होती है।
तो वो चीज़ को आप बहुत दूर तक कंट्रोल कर पा रही हैं। अभी वो जो चीज़ मतलब जो आपके साथ हो चुका है डीएम से, आपसे जो जो भी फीलिंग आपको मिला है, जो बुरा वाला आपको, वो चीज़ को आप मतलब खुद में ही खुद मैनिपुलेट कर पा रही हैं, खुद को खुद वो चीज़ से बाहर निकाल पा रही हैं, उभार पा रही हैं। तो आप अपने लाइफ में अभी ये मोड में हैं कि आपको अपने के लिए ही सोच रही हैं। आपको अभी ये माइंड में पता चल गया है कि मुझे कैसे खुश रहना है, मुझे खुद को खुशी का जिम्मेवारी मैं खुद ले रही हूँ। मतलब मुझे खुद को कैसे खुशी रखना है मैं जानती हूँ। दूसरे के भरोसे आप नहीं रहे हैं, ना डीएम ना और किसी की जिसके मतलब कोई आपको खुशी से रखेगा आप रहेंगे, वो वाला नहीं। आप उतना समझदार हो चुकी हैं या फिर डिवाइन आपको उतना ब्लेस्ड कर चुके हैं कि आप अपने लिए अपने अपने आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है आप वो चीज़ मतलब समझ सकती हैं। और आपको कोई इमोशनली हर्ट कर रहा है भी, आप वो चीज़ को नहीं ध्यान दे रही हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि किसी के बारे में सोच के किसी का बात को दिल पे लगा कर कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं अपने आप को हर्ट नहीं कर सकती, मैं ये सब फालतू बात के लिए खुद को नहीं पेन दे सकती, या फिर खुद ऐसे रोऊंगी बैठ कर ये मुझे ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। तो वो चीज़ें मेरे से बाहर निकल गई हैं, क्योंकि मैक्सिमम डीएफ ये अपने अंदर में ही मतलब ये सिचुएशन में बहुत उलझ जाती है कि कोई कुछ बोल दिया तो दिन भर कितने दिन तक वो चलता रहता है। लेकिन फेमिनिन भी बहुत मतलब खुद को संभाल पा रही है और खुद का पोटेंशियल वो समझ चुकी है कि ये सब चीज़ के लिए नहीं है कि घर के एक कोने में बैठ कर रोएगी या फिर रोती रहेगी। इवन कि डीएम के लिए भी, डीएम कुछ बुरा बोले हैं, डीएम बहुत अब्यूसिव बिहेवियर किए हैं, डीएम बहुत मतलब बुरा भला बोले हैं, उसके लिए भी रोना धोना नहीं यार हो गया, जितना वो बोलना था बोल दिए। और एक बार बोले हैं लेकिन आप बार बार याद करके रोती थी, लेकिन वो चीज़ से आप बाहर निकल गई। अभी उसको नहीं पकड़ना है, अच्छी आप एक्सेप्ट कर दिए कि वो इंसान उसी हिसाब से है, उस तरह से उसका बिहेवियर है, चलो ठीक है, वो आर्रोगेंट नहीं है या फिर वो अपने जर्नी में जिस हिसाब से है। लेकिन मैं अपने जर्नी में अपने आप को खुश रखना मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप समझिए, जिसको हम सेल्फ लव बोलते हैं। इसको अगर कोई डीएफ समझेगा कि सेल्फिश न, तो आप गलत समझ रही हैं। सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ लव है। सेल्फिश मतलब आप खाली अपने ही बारे में सोच रही हैं, लेकिन सेल्फ लव मतलब प्रायोरिटी आप पहले हैं। दुनिया भर के इंसान को आप देखेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद हैं। आपके लिए आप पहले इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आप ही पहले हैं, आप खुशी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये फेमिनिन एनर्जी है। तो चेक कर लेते हैं मास्कुलिन एनर्जी। मास्कुलिन के लाइफ में बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, बहुत सारे मास्कुलिन के लाइफ में सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे मास्कुलिन समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लाइफ में क्या उनके लिए सही है क्या सही नहीं है। वो चीज़ उनके लाइफ में बहुत सारा सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है, मतलब से इल्यूजन पूरा ही है। अभी जैसे लग रहा है कि उनको कि लाइफ में आगे बढ़ें तो बढ़ें कैसे, जैसे कि नहीं कि कोई अपॉर्चुनिटी उनके लाइफ में आ रहा है जो कि शायद वो बहुत दिन से वेट किए थे फाइनेंशियली। लेकिन कहीं ना कहीं मास्कुलिन भी अलर्ट हो गए कि ये फाइनेंसेस में उनको अगर फ्यूचर में लॉस हो गया, क्योंकि पहले कैसे रहते थे कि मास्कुलिन मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहते थे, किसी के कॉन्सिक्वेंस के बारे में नहीं सोचते थे, खाली उनके फ़ायदे के बारे में सोचते थे। और मास्कुलिन का भी बहुत ग्रीडी रहते हैं मास्कुलिन, मतलब वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो वो चीज़ में मास्कुलिन जब मतलब वो एनर्जी में जब आ गए तो इसलिए तो हमेशा डीएफ को कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि डीएफ का परसेप्शन क्या है, डीएफ क्या बोलना चाहती है, डीएफ क्या पॉइंट ऑफ व्यू से प्यार करती है, या फिर डीएफ का प्यार करने का मतलब क्या अंदाज है, वो समझ में नहीं आता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन हो रहा है, अभी डीएम थोड़ा अलर्ट हुए हैं। डीएम के लाइफ में वही सेम टाइप के मतलब सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है कि बहुत सारा जैसे दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा बिजनेस में उनको कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर उनके डिवाइन इससे भेजे हैं कि कोई बोल रहा है कि आप इन्वेस्ट करो, हम आपको मुनाफा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वो डिवाइन मस्कुलिन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, जो कि ये सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मस्कुलिन कभी कॉन्सिक्वेंस नहीं सोचते हैं, तुरंत ही अपना फ़ायदे के हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन अभी फ़ायदा खाली हिसाब से नहीं, अभी क्या नुकसान हो सकता है, क्या उसका मतलब जो इंसान दिख रहा है शायद वो उसका मोटिव अलग कुछ होगा, ये मेरे के बारे में क्यों मतलब मुझे ही फ़ायदा दिलाने के लिए क्यों सोचेगा, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी के लिए नहीं सोचता है, सब अपना अपना फ़ायदा के लिए। तो ये जो कैलकुलेटिव माइंड है, जबकि मतलब डिवाइन मस्कुलिन बहुत लॉजिकल रहते हैं, वो 3D में ही डील करते हैं। लेकिन जब फेमिनिन के साथ बात आता है ना, वो उनके साथ ही अप्लाई करते हैं लॉजिकल और बहुत मतलब प्रैक्टिकली चीज़ को डील करना। लेकिन जब बाहर किसी दुनिया में जो डील करते हैं तो मस्कुलिन वो पूरा अपना ही हिसाब से देखते हैं, इतना कैलकुलेटिव नहीं रहते हैं।
इसलिए उनको भी लॉस होता है। अभी जो सिचुएशन आई है, अभी तो वो सिचुएशन को वो कैसे डील करेंगे वो सोच रहे हैं। मतलब उनको डिवाइन वो थॉट उनके अंदर में क्रिएट किया जा रहा है कि वो एनालिसिस कर पाएंगे, एनालाइज करेंगे और चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है या फिर क्या हो सकता है। तो अपने लाइफ को चेंज करने के लिए मस्कुलिन का करंट एनर्जी है कि अपने लाइफ को चेंज करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हाँ, ये डिवाइन से अपॉर्चुनिटी आया है, तो वो अपॉर्चुनिटी को मस्कुलिन किस हिसाब से ग्रैब करते हैं वो इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन डिवाइन कल जो पोर्टल्स है ना, तो पोर्टल्स की वजह से मस्कुलिन को अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है अपने डीएफ के साथ फिर रिकनेक्ट करने के लिए, अपने डीएफ के साथ फिर रीयूनाइट होने के लिए। डीएफ के साथ जो कुछ चीज़ ख़त्म हो चुका था या फिर जो कुछ चीज़ लगा था कि फुल स्टॉप हो गया है, तो वो फुल स्टॉप नहीं हुआ है, एक न्यू सेंटेंस का फिर वो शुरुआत हो सकता है। तो डिवाइन वो सब चीज़ क्रिएट कर रहे हैं डीएम के लाइफ में। तो इसलिए आपको उनका जो फर्स्ट में रीडिंग में बोली थी ना, आपका एनर्जी आ रहा है कि आप उनको मतलब जैसे वो पुकार रहे हैं या फिर उनका नाम दिख रहा है या फिर वो मतलब उनका म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा है, क्योंकि ये डिवाइन आप दोनों की तरफ से काम किया जा रहा है, आपके ऊपर भी किया जा रहा है, उनके ऊपर भी किया जा रहा है। और इसके क्रेडिट जाता है फेमिनाइन को, जो फेमिनाइन डिटैच हुई हैं, अपने डीएम को टोटल डिवाइन के भरोसे छोड़ दिए, तो आप वो स्पेस दे दिए डिवाइन को, तो डिवाइन इसीलिए वो काम कर पा रहे हैं। इसलिए ये क्रेडिट गोज़ टू मतलब ओनली डिवाइन फेमिनाइन जो खुद पे काम की है, क्योंकि अपने डीएम को डिटैच करना इट इज़ नॉट ईजी, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने को भूल जाते हैं लेकिन अपने डीएम को भूलना पॉसिबल नहीं होता है, और उसको फिर डिटैचमेंट भी रखना है। भूलना मतलब नहीं कि वो मतलब भूल ही जाओ, पूरा दिमाग में रहता है, लेकिन डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि मतलब याद आ गया फिर रोना जाता है, उनका कुछ बात याद आ गया फिर उसमें इमोशनल हो जाता है, फिर मिसिंग एनर्जी रहता है, यार काश मैं मेरे पास होता, ये होता वो होता। तो वो चीज़ से सब बाय प्रैक्टिसिंग वो धीरे धीरे टेस्ट ट्रिगर होकर आप वो जगह में पहुंचती है कि आपको फील नहीं होता है, आपको लगता है कि वो इंसान मेरे साथ ही है, मेरे अंदर ही है। तो वो चीज़ तक जब पहुंची हैं तो ये डिवाइन को आप स्पेस दिए हैं। डिवाइन इसलिए मैजिक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और मैजिक भी होगा, मैजिक शुरू हो गया है। आप तक पहुँचते पहुँचते मतलब वो टाइम लगेगा, मतलब आप जब फील कर पाएंगे, लेकिन वो ऑलरेडी शुरू हो गया है। डिवाइन हम मतलब आप जो स्पेस दिए हैं उसी बीच में ही डिवाइन शुरू कर दिए अपना काम। तो मस्कुलिन को फाइनेंसेस के रिलेटेड बहुत कुछ चीज़ अब झेलना पड़ रहा है, क्राइसिस तो है ही, और न्यू अपॉर्चुनिटी भी साथ ही साथ में न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ रहा है। तो अपॉर्चुनिटी को किस हिसाब से ले रहे हैं, किस हिसाब से चेक कर रहे हैं, ग्रीडी हैं कि नहीं, अभी थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं कि नहीं, तो वो चीज़ भी चेक किया जाएगा मस्कुलिन के ऊपर। तो ये ओवरऑल आज रीडिंग मस्कुलिन के लिए ये है। तो फेमिनिन आपके लिए गाइडेंस ये है, आप तुरंत कुछ भी डिसीजन मत लीजिए, ना इमोशनली, ना गुस्से से, ना कुछ मतलब सडन ही डिसीजन कुछ मत लीजिए। थोड़ा एनालाइज कीजिए, थोड़ा खुद पे टाइम दीजिए। कोई भी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन थोड़ा फोकस कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ देखिए क्या है क्या नहीं है, जो दिख रहा है सच में वो है कि नहीं है, फिर उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि तुरंत डिसीजन लेना ये कहीं ना कहीं मस्कुलिन का एनर्जी भी मिरर होता है। मस्कुलिन फट से डिसीजन ले लेते हैं, वो कभी सोचते नहीं हैं। कुछ इवेंट हुआ उनके अगेंस्ट होगा, वो फॉर्म में नहीं हुआ, तो वो तुरंत ही डिसीजन ले लेते हैं। तो ये चीज़ आप नहीं कीजिएगा अभी, क्योंकि वो मिररिंग करेगा एनर्जी। तो इसलिए अगर आपको अपना यिंग यांग शिव शक्ति को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनका एनर्जी आप मिरर कर ली और आप उनके तरह ही बिहेव कर दी, फिर मस्कुलिन को बैलेंस करने में फिर टाइम लगेगा। तो ये चीज़ को आपको जैसे नहीं पूरा मतलब कम ज़्यादा कर करके वो बैलेंस करना ही पड़ेगा। और फेमिनिन अभी आपके फैमिली के लिए या फिर आपके नियर डियर के लिए या फिर कहीं पे कुछ चैरिटी वगैरह के लिए अगर आपको डिवाइन चांस दे रहे हैं तो जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कर्मा बैगेज भी क्लियर करेगा। अगर कुछ बच गया है आपके लाइफ में कर्मा, तो शायद उसको क्लियर करने के लिए डिवाइन आपके लाइफ में इस सिचुएशन भी ला रहे हैं कि आपको किसी को हेल्प करना है, किसी को सेवा करना है, किसी वृद्धाश्रम में या अनाथ आश्रम में, कहीं पर भी कुछ अगर वो डिवाइन ऑटोमेटिक देंगे, आपको ढूंढना नहीं है। अगर आ रहा है तो आपको जाना है, आप उसमें मना मत कीजिएगा या फिर खुद को नहीं रुकेगा कि यार टाइम नहीं है, थोड़ा सा अपने से एफर्ट्स दे दीजिएगा। तो ये आज ओवरऑल रीडिंग है। आई होप आपको एनर्जी रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जो भी डाउट्स है मुझे पूछिएगा, और ब्लेसिंग्स दीजिए, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए और डिवाइन के पास सरेंडर रह जाइए। जो भी है जो है उनका ही है, सब उनको ही समर्पित है। तो जब जो ज़रूरत है आपको दिया जा रहा है, दिया भी जाएगा, डिवाइन आपके साथ साथ हैं। तो हमेशा ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।